Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre. I'm your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. So दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर बोलो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप MBA एस्पेरेंट हो और अगर आप IIFT यस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट मानते हो, आपने जितनी भी MBA एंट्रेंस कैट के साथ देने में सोची थी उसमें अपने IIFT को भी कंसिडर किया होगा, तो गाइज ये न्यूज़ आपके लिए है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए है। यस इस साल या बोलो इस साल से IIFT अपनी सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करने वाला। आपने देखा होगा गाइज, इसी चैनल पे मेरी एक सीरीज है ऑल अबाउट ओमेट। उसमें मैंने IIFT का ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ, टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप स्कोर, सारी चीज़ें मेंशन की थी, है ना। लेकिन गाइज इस साल से अब आपको IIFT के फॉर्म की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल हो चुका है। IIFT अपनी सेपरेट एंट्रेंस नहीं लेने वाला। अब IIFT में फिर एडमिशन कैसे ले, तो टेंशन नहीं है गाइज। IIFT अब पूरी तरह कैट स्कोर को एक्सेप्ट करने वाला है। यस, और ये न्यूज़ अब ऑफिशियल हो चुकी है, क्योंकि अगर आप कैट 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ तो आपको ये सारे जो IIM की लिस्ट दिख रही है गाइज, है ना, उसी के नीचे आपको सारे नॉन IIM इंस्टीट्यूट एक्सेप्टिंग कैट की लिस्ट है। और वहां पे अगर आप न्यू दिल्ली जाते हो, न्यू दिल्ली पे टिक करते हो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड गाइज ये ऑफिशियली ऐड हो चुका है नॉन IIM इंस्टीट्यूट एक्सेप्टिंग कैट के लिस्ट में। ठीक है, तो अब IIFT में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अब आपको सिंपली कैट ही देना है और उसके थ्रू अपनी एडमिशन सिक्योर करनी है। सर अब इसमें फिर अब खैर हमें IIFT का ओवरऑल अब इतना तो पता था इतने सालों का, कि कोरा चिट्ठा कि कैसे एलिजिबिलिटी है, क्या उसका सिंपल हमारा कट ऑफ रहेगा, है ना, कैसे एडमिशन की प्रोसेस है, किस चीज़ को कितना वो वेटेज देते हैं, सेक्शनल कट ऑफ को, देन एकेडमिक डाइवर्सिटी को, जेंडर डाइवर्सिटी को, ये सब हमें पता था इसका कैसे रहेगा। सो गाइज इसकी सिंपल जो कैट की एलिजिबिलिटी है वही इसकी एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में तो कोई टेंशन नहीं। हाँ कट ऑफ, तो यार कट ऑफ तो डेफिनेटली अब ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो कट ऑफ अभी से एकदम एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन आप फिर भी मोटा मोटी टेंटेटिवली समझो 95 प्लस। यस, कैट में अगर आप 95 प्लस परसेंटाइल लाते हो तो आप IIFT का अगला राउंड, फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल जरूर हो जाओगे, है ना। उसके बाद फिर जो भी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, जो भी फर्दर राउंड है वो अपने इंस्टीट्यूट में बुलाकर आपसे करवाएंगे, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनके साथ, और फिर आगे सिलेक्शन होगा उनके सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हुए। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी जो ओवरऑल है IIFT के लिए, वो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेम जो कैट की एलिजिबिलिटी है वही IIFT के लिए रहेगी। उसके बाद टेंटेटिवली हम मान सकते हैं 95 प्लस आपको चाहिए परसेंटाइल। यस 95 प्लस तो चाहिए होगा, क्योंकि टॉप 20 स्कूल है यार, मेजोरिटी स्टूडेंट चाहते हैं इसमें एडमिशन, तो कंपटीशन तगड़ी है, तो उतना परसेंटाइल तो रहेगा ही। ठीक है, सो 95 प्लस पूरी शिद्दत से कोशिश करो लाने की, उससे भी ज़्यादा, सो दैट आप इसको आराम से क्रैक कर पाओ। तो यस सिंपल, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़। गाइस देखे जाए तो सिचुएशनल है, ये पूरी तरह ना गुड न्यूज़ है ना पूरी तरह बैड न्यूज़ है। अब सिंपल है यार, आपको दो दो एग्जाम का पहले प्रेशर झेलना पड़ता था, कैट, उसके बाद 15-20 दिन बाद IIFT, कभी कभी तो 8 दिन बाद होता था प्री पैंडेमिक, तुरंत 8 दिन के बाद कैट के 8 दिन के बाद IIFT होता था। बट गाइज अब आपको दो दो एग्जाम का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही अंडर वन रूफ अब ये सब कंसिडर होगा। यानी एक तीर में दो निशाने, एक तीर में दो शिकार। हाँ लेकिन अब एक तीर में दो शिकार जहाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, वहां उसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है सर? अरे भाई अगर तीर फेल हुआ तो, किसी भी रीजन से कैट टफ गया, ड्यू टू सिली मिस्टेक, ड्यू टू पैनिकनेस, ड्यू टू प्रेशर, तो कम से कम एक सेकंड ऑप्शन, सेकंड तीर तो होता था कि यार IIFT दे देंगे। लेकिन अब वो नहीं रहा, है ना, क्योंकि अब IIFT अब एंट्रेंस नहीं होने वाली, अब जो भी होगा सब कैट के थ्रू ही होगा। तो जहाँ एक तरफ हमें अच्छा लग रहा है कि यार फायदा है, दो बार प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, तो उसी का नुकसान भी है, कॉइन की दोनों साइड है। तो दूसरा नुकसान क्या है गाइस, इसका सिंपल लॉस ये हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक ऑप्शन और हुआ करता था, एक कि भाई ये अगर गलत गई है कैट तो IIFT में थोड़ा स्कोर कर देंगे, कम से कम IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड तो हमें मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड बी स्कूल इन इंडिया, है ना। बहुत से एस्पिरेंट्स का ये पहला ड्रीम भी होता है, जिनको खासकर अपना करियर फॉरेन ट्रेड में करना है, तो उनको और भी ज़्यादा डेडिकेटेड, और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना है अपनी कैट प्रिपरेशन को लेकर। यस, क्योंकि अब आपका पूरा डिसीजन कैट के दम पे होगा। ठीक है गाइस, तो ये एक है। दूसरा ड्रॉबैक या गुड न्यूज़ आप बोल सकते हो, गुड न्यूज़ तो ये है कि अब आपको ये सेक्शनल कट ऑफ, मतलब IIFT का प्रोसेस थोड़ा हेवी होता था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था। सेक्शनल कट ऑफ उसमें भी आप जब एंट्रेंस देते हो तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन हुआ करता था, जनरल स्टडीज, GK, जनरल अवेयरनेस। तो गाइस यार ये चीज़ थी IIFT में, जो कि आपके लिए यार एक्स्ट्रा सेक्शन, एक्स्ट्रा पढ़ाई,
तो अब वो बैड न्यूज़ का अब गुड न्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि कैट में तो जीके है ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर सर इसमें बैड न्यूज़ का, ये तो गुड ही गुड है। बैड ये है गाइस कि आईएफटी की कुछ भी बोलो, अगर आप प्रीवियस पीवाईक्यूज देख भी लो कैट के और आईएफटी के, तो कुछ भी आप सोचो, आईएफटी कम से कम लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज कैट से थोड़ी कम तो थी ही। हाँ ऑफ कोर्स सीमैट और बाकी ओमेट से तो ज़्यादा थी, लेकिन जैट और कैट के मुकाबले थोड़ी कम ही थी, है ना। बट अब आईएफटी एंट्रेंस नहीं रही, तो अब आपको जो भी एंट्रेंस देना है, कैट देना है, अगर आईएफटी में एडमिशन चाहिए तो कैट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है ना। तो वो एस्पेरेंट जो सोचते थे यार कैट तो टफ है, कम से कम आईएफटी की लेवल हम झेल सकते हैं, कैट बहुत टफ है। पहली बात तो है नहीं टफ, ये हमने अपने काफ़ी वीडियोस में आपको बता दिया कि अगर आप स्मार्टली जाओ, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करो, तो जितना कट ऑफ चाहिए उतना तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो, खासकर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से। बट फिर भी यस, आईएफटी के कंपैरिजन में कैट की लेवल थोड़ी है, तो वो थोड़ा एक ड्रॉबैक हो गया कि यार ठीक है जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ना है, वो एक अच्छी बात है, बट अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी हेवी आ गई आईएफटी के लिए भी। ठीक है, तो यस गाइज, अब ये मैंने जैसे कहा, ये पूरी तरह ना गुड है ना बैड है, ये सिचुएशनल है, किसी एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी तो किसी एस्पिरेंट के लिए थोड़ी बुरी। बट एनीवेज अब ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में बस इसको ध्यान में लेना है, इसको समझना है, और अब इसके डायरेक्शन में काम करना है, यानी पूरी तरह कैट को तोड़ देना है। प्रिपरेशन अब कैट की दुगनी हो जानी चाहिए, जिनका खासकर वो एस्पिरेंट जिनका सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आईएफटी हुआ करता था। तो गाइज अब आपके लिए तो कैट ही ऑप्शन है, तो प्रिपरेशन डबल हो जानी चाहिए, डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी के साथ अब जुड़ जाओ। तो यही बात थी गाइज आज के वीडियो की, अगर इसको पूरी तरह समराइज करूँ तो इतना ही है कि अभी ऑफिशियल हो चुका है कि आईएफटी इस साल नहीं होगी। आईएफटी क्योंकि नॉन कैट, नॉन आईएम इंस्टीट्यूट एक्सेप्टिंग कैट के लिस्ट में शामिल हो चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आईएफटी कैट को कंसिडर करेगी, उसके बाद की जो भी प्रोसेस है शॉर्ट लिस्ट करना वगैरह, वो ऑफ कोर्स अपने हिसाब से स्टूडेंट को क्राइटेरिया में जो बैठ रहे हैं उनको बुलाकर जीडीपीआई लेकर फाइनल सिलेक्शन करेगी। लेकिन हाँ, आईएफटी की जगह अब कैट एंट्रेंस आपको देनी है। हाँ सर, तो हमारा पैसा बच गया, जरूरी नहीं पैसा बचा, क्योंकि आपको एग्जाम फॉर्म तो यहाँ पर भी ऑफ कोर्स कैट का आपने भर तो दिया है, ठीक है, लेकिन आपको अगर आईएफटी चाहिए गाइस, आप चाहते हो कि आप उसका कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको वो कॉल करे फॉर फर्दर राउंड, तो आपको आईएफटी का भी तो सेपरेट फॉर्म भरना होगा। जैसे आप एफएमएस का भरते हो, एसपी जैन का भरते हो, एमडीआई का भरते हो, उसी तरह इसका भी भरना होगा, है ना। तो यस, वो तो उतना आपको पैसा जाएगा, तो पैसे वाइज तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ उसके जो मैंने मेजर प्रोज एंड कॉन्स बोले, तो एक मान सकता है कि सर एक तीर में दो शिकार, तो दूसरा मान सकता है मान लो पहला तीर फेल हुआ यानी कैट टफ गई, तो कम से कम आईएफटी था, अब वो भी नहीं रहा, है ना। तो एक ही कॉइन के दो साइड, जहाँ हमें लग रहा है एक ही एग्जाम टेंशन नहीं, वहाँ दूसरा ये भी तो है कि यार दो एग्जाम थे तो कम से कम दो ऑप्शंस थे, है ना। दूसरी चीज मैंने बोली कि यार अब आपको जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईएफटी में वो पढ़ना पड़ता था, कैट में वो नहीं है। लेकिन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, उसकी बैड न्यूज़ क्या है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब कैट की थोड़ी तो ज़्यादा है आईएफटी से। तो जो बंदा सिर्फ आईएफटी देने की सोचा था, जिसका ड्रीम कॉलेज सिर्फ आईएफटी था, अब उसको कैट की लेवल से भी रूबरू होना होगा। ठीक है गाइस, तो यही चीज़ें थी, यही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये माइंड सेट कर लो कि आपको अब कैट के थ्रू ही आईएफटी में जाना है। इसी तरह और भी कोई अपडेट आपको चाहिए तो स्टे ट्यून एट द चैनल, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या नए वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक